आगे इसमें कहा गया है अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही आप देखते हो कि नॉर्थ से साउथ जाते हो तो वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग हो जाता है, रेनफॉल अलग हो जाती है, पूरे पूरे सीज़न चेंज हो जाते हैं। वहाँ पर आप देखते हो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, साउथ की तरफ इतना ज़्यादा ये सर्दी का माहौल नहीं रहता। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर बात की गई है दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न की, दो बड़े बड़े क्रॉपिंग पैटर्न की यहाँ पर बात की गई है। फर्स्ट है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। ऐसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में बोए जाते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम खारिफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है वह जून से सितंबर के बीच का सीज़न होता है। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सभी खारिफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट बात की गई है रबी क्रॉप्स के बारे में, और रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन दी गई है द क्रॉप्स इन द विंटर सीजन। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो कि अक्टूबर से मार्च तक का होता है, ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। और उसके बाद कहा गया है बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा जो पल्सेस होती हैं, जिनको हम दाल बोलते हैं, और सब्जियां हैं, इनको समर में बहुत सारी जगहों पर उगाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टॉपिक नंबर 1.2 है। चलिए देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अगर किसी भी फसल को उगाना है तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। अगर आपको क्रॉप्स को कल्टीवेट करना चाहते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आपको करना होता है। यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ देख सकते हो जब एक माली जब पौधे को लगाता है, या फिर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाते हो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होगा जो सजावट के लिए गमले लगाए जाते हैं। ऐसे जब प्लांट्स को लगाते हो तो आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करते हो जिसमें जो कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है, कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है, जो स्टेप्स कंपलसरी स्टेप्स हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड, ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे टास्क को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। और एक लिस्ट दी गई है आपको 7 पॉइंट्स की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सभी क्या हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। और 1 बाय 1 हमें इस चैप्टर में यही पढ़नी है। फर्स्ट हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अगर आपको एक क्रॉप उगाना है तो उससे पहले का जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कि एग्रीकल्चर में कि एक तो टर्न करिए सॉइल को, उसको उपजाऊ बनाइए और उसको तैयार कीजिए, और लूजन का मतलब बुरबुरी कीजिए, वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। दिस अलाउज़ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ईजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी सॉइल में। द लूज सॉइल अलाउज़ द रूट टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। इस पॉइंट में कहा गया है कि जो लूज सॉइल होगी वो अलाउ करेगी रूट को
जब वो सॉइल में अंदर चली जाएगी और ईजिली वो ब्रीथ करेगी। वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर कहा गया था कि जो लूज सॉइल है वो अलाउ करेगी रूट्स को ब्रीथ करने के लिए। कब ये अलाउ करेगी? जब जो रूट्स हैं वो डीप चले जाएंगे सॉइल में। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया है कि ये लूजनिंग अगर हम सॉइल की करते हैं तो ये क्यों अलाउ करती है, क्यों ये अलाउ करती है जिससे कि रूट्स इजीली ब्रीथ कर सकती है। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल अगर हम करें तो रूट्स इजीली ब्रीथ क्यों कर सकती है। उसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में इजीली मिल जाएगा। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजेंड सॉइल होती है वो क्या करती है? वो हेल्प करती है ग्रोथ में किसकी? अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये ऑर्गेनिज्म फार्मर के फ्रेंड है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। तो ये क्या करते हैं? अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ये सॉइल को फर्दर टर्न करते रहते हैं, अगेन उसको उपजाऊ बनाते रहते हैं, उसको और ज़्यादा लूज़ करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते रहते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन पूछा है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो हमें इन मिट्टी को लूज़ करने की ज़रूरत क्या है? क्यों इनको टर्न करने की ज़रूरत है? क्यों तैयार करने की ज़रूरत है? तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर इस पैराग्राफ में हमें दिया गया है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल कंटेन करती है मिनरल्स को, वाटर को, एयर को और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डिकम्पोज्ड हो गए हैं, किससे? सॉइल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इस तरीके से क्या होगा? जो उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स के वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल में आ जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। और इन न्यूट्रिएंट्स को अगेन एब्जॉर्ब कौन कर लेंगे? प्लांट्स इनको अगेन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट ग्रोथ। इस पॉइंट में कहा गया है कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो टॉप लेयर होती है उससे कुछ सेंटीमीटर नीचे तक की ही जो लेयर होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। जैसे ही आप उसको टर्न करोगे और लूज़ करोगे, जैसे आप उसको उपजाऊ बनाओगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ये ऊपर की ओर आ जाएगी, जिससे प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का लाभ ले पाएंगे, सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स, और इनको अच्छे से यूज़ कर लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए।